अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक ऐसे आदमी की जो अपने ताज, तख्त और ताकत पर इतना मगरूर हो गया कि अपने रब से जंग करने निकला। लेकिन जब कुदरत उठती है तो उसे गिराने के लिए तूफान नहीं, सिर्फ एक मच्छर ही काफ़ी होता है। बाबिल का शहर, सोने चांदी और शीशे से चमकने वाला, जहाँ निम्रोद नाम का एक बादशाह हुकूमत करता था। लोग उसके दरबार के सामने सजदे में गिरते और हर सुबह उसके नाम से फिजा गूंजती। जिंदगी भी मैं देता हूँ, मौत भी मैं देता हूँ। जिंदगी भी वो देता है, मौत भी वो देता है। उसके तख्त के नीचे हजारों फौजियों के कदमों की धूल उड़ती थी। वो कहता, मैं खुदा हूँ, और लोग चुप रहते क्योंकि डर ने उनकी जुबान का ताला तोड़ दिया था। लेकिन रब का फैसला कुछ और था। एक दिन उसके दरबार में एक नजूमी दौड़ता हुआ आया। ऐ बादशाह, मैंने सितारों में देखा है, जल्द ही एक मर्द पैदा होगा जो तेरी खुदाई को झुठलाएगा। निम्रोद ने हुक्म दिया, अपनी सल्तनत में कोई मर्द अपनी औरत के करीब ना जाए, हर बच्चा मार दिया जाए। मगर रब ने कह दिया था, कुन फयाकून, और कुछ भी इस अम्र को रोक नहीं सकता था। इसी दौर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ एक गार में छुपकर अपने नूर को दुनिया में लाईं। गार के अंधेरों में उस नन्हे फजन का रब खुद हाफिज बना। अल्लाह ने इब्राहीम के अंगूठे से दूध जारी कर दिया और वो 13 साल तक उस गार की खामोशी में पले। जब माँ उसे वापस घर ले आई तो आजार, जो निम्रोद का वजीर और बुतसास था, हैरान रह गया। उसने पूछा, ये कौन है? निम्रोद के कानून के बावजूद जिंदा कैसे? माँ बोली, ये तेरा बेटा है। आजार ने उसे अपने साथ रखा, लेकिन उसके दिल में डर था निम्रोद का। वो बुत बनाता और बाजार में बेचने भेजता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब पहली बार उन पत्थरों को देखा तो कहा, ये बोलते क्यों नहीं? चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो खुदा कैसे हुए? वो बुतों को रस्सी से बांधकर खींचता और लोगों से कहता, कौन खरीदता है ये पत्थर जो खुद को भी बचा नहीं सकते? शहर में बात फैल गई, एक लड़का है जो बुतों को नहीं मानता। फिर एक ईद का दिन आया। निम्रोद और उसकी कौम इबादतगाह चली गई और इब्राहीम को बुत खाने की निगरानी दी गई। उन्होंने कुल्हाड़ा उठाया, अंदर गए और सब बुतों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, सिवाय एक बड़े के। कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया। जब निम्रूद वापस आया तो उसका रंग उड़ गया। ये किसने किया? लोग बोले, इब्राहीम। क्यों किया तूने ये? बड़े बुत से पूछो, कुल्हाड़ा उसके कंधे पर है। पागल हो क्या? ये बुत बोल नहीं सकते, तो फिर खुदा कैसे हुए? ये सब बेजान है। अगर ये कुछ कर सकते तो अपने आप को बचा लेते। जो बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो तुम्हारा मालिक कैसे? निम्रोद के लिए ये सवाल तिजोरी के तीर जैसा था, बेजवाब और चुभने वाला। उसने गुस्से में हुक्म दिया, आग जलाओ जैसी कभी न जली हो। इब्राहीम को इसमें डाल दो। एक ऐसी आग जलाओ जिसकी गर्मी आसमान तक पहुँचे। इब्राहीम को उसमें डाल दो। आग जलाई गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुंजनीक से उसमें फेंका गया। लेकिन कुदरत ने फरमाया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। निम्रोद ने ये मंजर देखा तो उसकी आंखें फट गईं। आग जल रही थी मगर उसके अंदर इब्राहीम खामोश थे, उनके लबों पर तस्लीम थी। फिर भी निम्रोद ने ईमान न लाया। एक दिन उसने पूछा, तेरा रब कौन है? मेरा रब जिंदा करता है और मौत देता है। ये तो मैं भी करता हूँ। उसने एक कैदी को मार दिया, दूसरे को रिहा। इब्राहीम मुस्कुरा कर बोले, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो मगरिब से निकाल कर दिखा। निम्रोद खामोश हो गया। फिर बोला, मैं आसमान तक जाऊंगा, इब्राहीम के खुदा से लड़ूंगा। मैं खुद आसमान तक जाऊंगा, इब्राहीम के रब से लड़ कर आऊंगा। उसने 4 उकाब बांधे, उनके सामने गोश्त लटकाया और आसमान की तरफ उड़ा। लेकिन जितना ऊपर गया उतना तन्हा होता गया, खुदा कहीं नजर न आया। उसने गुस्से में तीर चलाया। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा जिसे हुक्म दिया, इस तीर को खून से रंग कर वापस भेज दो। निम्रोद ने चीखा, देखो मैंने खुदा को मार दिया। और बस अब कुदरत ने फैसला कर लिया। एक दिन जब निम्रोद अपनी फौज के साथ निकला तो आसमान से अंधेरा छा गया। लोगों ने समझा तूफान आने वाला है, मगर वो तूफान नहीं था, मच्छरों का लश्कर था। वो सारे बादशाह पर टूट पड़े। निम्रोद भागता हुआ महल गया, लेकिन एक मच्छर ने उसका पीछा न छोड़ा। वो उसके नाक के सुराख से अंदर घुस गया और फिर उसका अजाब शुरू हुआ। हर दिन उसके सर के अंदर हथौड़ा बजता। वो चीखता, मेरे सर पर जूता मारो, जोर से मारो। मेरे सर पर जूता मारो, जोर से मारो, दर्द कम होता है। जब कोई उसके सर पर जूता मारता तो थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता, पर दर्द फिर लौट आता। दिन बीता, साल गुजरे। निम्रोद के तख्त, ताज, दौलत सब बेकार।
اس کا سر مچھر کے ایک پر سے زیادہ قیمتی نہیں رہا۔ آخر ایک دن نمرود چیختا ہوا گرا اور اس کی سانسیں تھم گئیں۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا آج مٹی میں دفن ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کہانی گیٹ کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔